आज का जो टॉपिक है वो यूज ऑफ हेड है। शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले जब भी ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, कि जब इम्तिहान में कोई चीज़ आती है तो उसको क्या सोचने का आपका अंदाज होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जिसमें यानी कि आपका ट्रांसलेशन का सवाल होता है, 8 सेंटेंसेस होते हैं जिनमें से 5 आपने लाजमी करने होते हैं, और हर सेंटेंस जो है 1 नंबर का होता है। तो बोर्ड में एक एक नंबर मैटर करता है। और वैसे भी ग्रामर है, ग्रामर के बगैर जो है इंग्लिश अच्छी कभी नहीं आ सकती। आ जाती है लेकिन बुनियादी ग्रामर का होना यानी बहुत जरूरी होता है। जबान के छोटे छोटे असूल जो होते हैं वो होना जरूरी है। नहीं तो वही रट्टा मारता है इंसान, और फिर वो कभी ठीक कभी गलत, कभी कैसा, मतलब श्योर तो होता नहीं है रूल के बारे में। तो जो इम्तिहान में जब सवाल आता है, आप जुमले पढ़ते हैं, तो तब आपको अभी तो ये होता है कि बच्चे को पता होता है ये एक्सरसाइज है, इसमें ये पैटर्न चल रहा है, ऐसे ऐसे हैज का इस्तेमाल है, सब में हैज लगाता जाता है। लेकिन जैसे इम्तिहान में कोई जुमला आता है तब उसको पता भी नहीं चलता कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने कौन से लिखनी है, कौन से पैटर्न का जुमला है, और इसकी सेंस क्या है, मफहूम क्या इसमें है। उन बातों से बचने के लिए आपको एक माइंड सेट या सोचने का एक अंदाज शुरू से बनाना होता है, कि जैसे आपके सामने ये जुमला आ गया, आपने एक्सरसाइज बेशक देख ली है, लेकिन फिर भी जब आप जुमले को ट्रांसलेट करने बैठे तो एक तरीके से, एक प्रोसेस से, एक लॉजिकली वे से सोचना शुरू करें। जैसे यहाँ पे अगर हम इस जुमले को देखें, किसान के पास दरांती ना थी। सबसे पहला सवाल आप देखिए, समझने में मुझे भी पता है कि ये स्लाइड मैंने खुद बनाई है, इंग्लिश भी लिखे बैठा हूँ, सब कुछ किए बैठा हूँ। आपके पास भी गाइड होती है, वहां से सब कुछ होता है, तो वो सोचने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती जब हर चीज बनी बनाई। लेकिन यही चीजें तो हैं जो इंसानी दिमागों को बंद करती जा रही हैं, कि वो चीज को सोच ही नहीं रहा, बस बना बनाया मिल गया, गाइडों वाले ने सहूलत दे दी, 1000 रुपया गाइड पे भरा, गाइड ली, साइड पे हुए। हमें भी जब गाइड मिल जाए तो फिर हम क्या खुद बनाने खड़े हो जाएंगे, हम भी गाइड का आसरा लेंगे, चलो जी ठीक है उसमें ये लिखा हुआ है, चलो जी ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सोचने की, कोई जरूरत है। अब आपको सोचने का एक तरीका बनाना होता है। सबसे पहला सवाल आपने ये देखना है कि जुमले की किस्म पहचाननी है। जुमले की दो बड़ी किस्में होनी चाहिए आपके ज़हन में, कि एक जुमला होता है फेलिया और एक होता है जुमला इसमिया। जुमला फेलिया, जुमला इसमिया, या दूसरे लफ्जों में इसमें एक्शन बताया जा रहा है या स्टेट बताई जा रही है। ये दो बातें आपने देखनी। पहली पहली बात इनमें देखनी कि इनमें से कौन सी बात है, मुतजाद रख के हम चलते होते हैं। अब देखें, या तो एक्शन होगा या हालत होगी। अब आप जुमले को पढ़ेंगे कि इसमें कोई काम बता रहे हैं। चेक कर लें, किसान के पास दरांती न थी, इसमें तो कोई काम नहीं बता रहे। काम आपको पता है, वो खाना खा रहा था, या वो खाना खाता है, या वो पानी पीता है, ये काम है ना हमारे, ये एक्शन है। अब जुमला जब आपने पढ़ा किसान के पास दरांती न थी, तो सिंपल सी समझ आ गई इसमें एक्शन नहीं है। अब या तो एक्शन होता है तो ठीक है, एक्शन वाला हो जाता है, लेकिन अब नहीं है तो साहब जरा स्टेट का है। दो ही बातें हैं, या तो एक्शन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर स्टेट का हो जाएगा। अब ये स्टेट का हो गया, यानी जुमला इसमिया हो गया, फेलिया नहीं बना, फेल इसमें नहीं है, ये इतनी सी बात है, जुमला इसमिया हो गया। अब जब आप ये पहचान कर ली है कि जुमला इसमिया हो गया है, तो उसके बाद जुमला इसमिया के अज्जा होते हैं, वो उर्दू में आपने पहचान करने हैं। जुमला इसमिया के जो अज्जा हैं उर्दू में वो पहचान करना है। उर्दू जुमला पढ़े और उसके पहले पार्ट्स को पहचान करें उर्दू में, फिर इंग्लिश में जाना होता है ना। अब हम पढ़ते हैं किसान के पास दरांती ना थी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जुमला इसमिया के जो अज्जा होते हैं वो मुब्तदा होता है, खबर होती है, और फेल नाकिस होता है। मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस, ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब आप इन तीन को तलाश करेंगे। सबसे पहले मुब्तदा जो होता है वो क्या होता है। मुब्तदा मुब्तदा जो है जुमले का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में खबर दी जाती है, ये बात बताई जाती है, वो होता है मुब्तदा। फिर खबर क्या होता है, खबर यानी मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो खबर होती है। मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो खबर होती है। अब यहाँ पे आप पहचान करें पहले मुब्तदा कौन सा है। जी, किसान के पास दरांती ना थी, हम किसके बारे में बता रहे हैं, दरांती के बारे में बता रहे हैं, ये किसान के बारे में बता रहे हैं। हम किसान के बारे में कुछ खबर दे रहे हैं कि एक किसान है उसके पास दरांती नहीं है।
ये बात हम बता रहे हैं। हमने देखा है किसान खड़ा था, उसके बाद दरांती नहीं है, आगे से उसने फसल काटनी थी तो हमने बोल दिया उसके बाद दरांती नहीं है, किसान के पास दरांती ना थी, बता दिया हमने। किसान के बारे में क्या बता दिया कि उसके पास दरांती ना थी। अब ये जो किसान है ये है आपका मुब्तदा, मुब्तदा यानी जिसको आप सब्जेक्ट कहेंगे, मुब्तदा आपका पहचान होगी किसान है, याद रख लें इसको। अब बाकी जितना भी है वो खबर होता है, अब वो सारा का सारा खबर है। अब इंग्लिश में तो सिर्फ खबर रहता है, उर्दू में फिर उसमें से जो एंड में ये देख रहे हैं ना आप, जो फेल है फिर नाकिस है, वो फेल जो है वो नाकिस है, जो सिर्फ जमाना को बताता है, काम को नहीं बताता। अब क्योंकि ये जुमला इसमें काम है ही नहीं, तो वो फेल जो सिर्फ और सिर्फ जमाना को बताए, काम को ना बताए, उसको फेल नाकिस बोलते हैं। नाकिस का मतलब होता है नफी हो जाना, इसमें नफी होता है, क्या नाफी होता है, एक्शन ही नफी हो जाता है। फेल तो है वैसे, देखिए ना, फेल जो है, फेल खुद बताता है कि मैं काम हूं, लेकिन अब ऐसा फेल भी है जिसमें काम नहीं है, तो वो फेल नाकिस है। फेल असल में जो होता है ना, फेल, इसका दो बातें होती है। जो वर्ड फेल होता है ना, जो लफ्ज फेल होगा, जो लफ्ज फेल होगा जबान का, वो दो बातें बताता है, एक जमाना और दूसरा काम, एक्शन। अब अगर कोई लफ्ज फेल है और वो एक्शन नहीं बता रहा, तो उसको हम कहते हैं फेल नाकिस, यानी उसमें से काम ही माइनस हुआ पड़ा। अब आ जाए आप, अब जब आपने इसमें फेल नाकिस भी पहचान कर लिया, था थे थी या ये होता है, हो गया, स्टेट का जुमला हो गया जी। हमने सब्जेक्ट भी पहचान कर लिया, खबर भी पहचान कर ली, मुब्तदा भी पहचान हो गया, खबर भी पहचान हो गई, फेल नाकिस भी चुन लिया हमने। अब तीनों हिस्से इसके पहचान हो गए। जो आपने अब अभी आपका थॉट प्रोसेस चलते रहना चाहिए। शुरू शुरू में ऐसे होता है, फिर बहुत क्विकली होता है, फिर पता भी नहीं चलता, बच्चा फिक्र में पड़ता है और बना डालता है। शुरू शुरू में तो आपको एक अंदाज फिक्र, अंदाजे आपका सोचने का एक अंदाज शुरू में सेट करना होता है, ये जरूरी होता है। अब जब आपने इसका सब्जेक्ट भी पहचान लिया, खबर भी पहचान ली, खबर में से फिर उसको आपने फिर नाकिस को भी अलग कर लिया, जुमले को भी पहचान लिया, अब जो है आपके पास जो बारी आती है, ये साथ साथ समझने की होती है। यानी ये जो था या थे जो लफ्ज होते हैं, ये स्टेट वर्ब है। स्टेट बताने के लिए याद कर लें, ग्रुप होते हैं, इज एम आर का एक ग्रुप होगा, जिन है हो हूं जब होते तो इज एम आर लगेगा, था थे थी जब होते हैं बाज वर लगेगा, याद कर लें। अब यहां से थोड़ा सा आप बात को बढ़ा लें, जो आमतौर पे आपको बात नहीं बताई जाती, जहां पे इज एम आर होता है वहीं पे आपने हैज है भी रखना है, और जहां पे वाज वर था वहीं पे आपने हैड रखना है। यानी था का तर्जमा वाज वर और हैड इनसे हो सकता है, और है हो हूं का तर्जमा इज एम आर और हैज या हैव से हो सकता है। यानी पांच उधर हो गए और इधर तीन हो गए। ये आपने सारे अल्फाज याद रखने हैं जो वो इसको ट्रांसलेट करेंगे फेल नाकिस को। अब आप साहब जरा वाज बार देखेंगे या हैड देखेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, अगर था से पहले पास का लफ्ज आ जाएगा तो फिर ये हैड हो जाएगा, बस ये समझना है आपने। फिर नाकिस और जुमला भी, फिर ये देख लें कि जुमला कौन सी बात हो रही है, जुमला इस्मिया की बात हो रही है, वहां पे इसका लिटरल ट्रांसलेशन जो बनती है वो बता रहा हूं आपको। अब आपके पास हैड लग गया। अब हैड किसान के पास ना थी, इन इन पास ना थी, इन तीन लफ्जों का जो इंग्लिश में इक्वल बनता है वो डिड नॉट हैव लगेगा। डिड नॉट हैव, ये ना का जो होगा इसका डिड लगाते हैं। जब हैव या हैव या हैड लग रहा हो तो उसका नफी बनाने के लिए डू नॉट या डिड नॉट लगाते हैं। तो क्योंकि था है माजी में है तो हैड लगना था, हैड का नफी बनाने के लिए डिड नॉट। डिड या डू या डज के बाद हमेशा फिर वर्ब की पहली फॉर्म आती है, यानी डिड के बाद आपने हैड नहीं लगाना, डिड नॉट हैव फिर हैव लगाना है, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव ही रहना है, फिर हैज नहीं लगता। बस इतनी सी बात है मेरे, बस पास ना थी डिड नॉट हैव, इसका ट्रांसलेशन कर लें, पास ना थी डिड नॉट हैव, ये फेल निकाल दें। किसान लगाएं पहले, किसान, किसान का तर्जमा आपने कर लिया द फार्मर, द फार्मर। अब आपने कर दिया पास ना थी, इन तीन लफ्जों का तर्जमा डिड नॉट हैव, और द्रांति जो है
درانتی صاحب ذرا یہاں سے اردو میں ہم ایک نہیں لکھتے لیکن انگلش میں پتہ ہے ایک درانتی کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے آسکل لگائیں گے، ایسا اسی کے آسکل. تو کیا سمجھ آئی؟ دا فارمر ڈیڈ ناٹ ہیو آسکل، یہاں پہ اکٹھے یاد کر لیں، دا فارمر ڈیڈ ناٹ ہیو آسکل. اس طریقے سے اس کو حصوں کے ساتھ یاد کر لیں گے. ادھر سے پھر اب انگلش میں پہچان کر لیں. سبجیکٹ فارمر، ڈیڈ ناٹ ہیو فعل ناقص یعنی ورب، اور آسکل یہاں پہ جو ہوتا ہے پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ خبر کو یہاں پہ اس جملے میں پریڈیکیٹ بولا جائے گا. ویسے تو فارمر کے بغیر جو سارا کا سارا ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، لیکن اس میں ورب کو الگ پہچان کر لیں، باقی کو پریڈیکیٹ اردو برابر اگر آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تین حصے ادھر بھی ہو جاتے ہیں، ادھر تو تین ہم نے پہچان کیے ہیں. انگلش والے جو ہیں وہ تقریباً دو زیادہ تر دو حصے کرتے ہیں اس کے، ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ. ہر جملے کے دو حصے کرتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. لیکن ہم اردو کو بھی تھوڑا تھوڑا فالو کر رہے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر ہم اس کو ایسے کریں، فارمر سبجیکٹ، ڈڈ ناٹ ہیو ورب، اور آرٹیکل اس کا جو ہے پریڈیکیٹ. چلیں یہاں داغ جو لگایا ہے یہ بات سمجھ لیں. فارمر لکھ دیں پھر بھی فارمر ڈڈ ناٹ ہیو دا فارمر. فارمر ایک جب ہوتا ہے اے این دا لگانا ضروری ہوتا ہے جب وہ عدالت میں استعمال کریں. فارمر ڈڈ ناٹ ہیو آرٹیکل، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا دی اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کسی ایسے کسان کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جملہ اس وقت بولا گیا تھا یا اس وقت بولیں. یہ کسان کے بعد درانتی نہ تھی، یعنی آپ نے ایک کسان کو دیکھا ہے اس کے بعد درانتی نہیں ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں کسان کے بارے میں، یہ بات آپ کسان کو جانتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ خاص کسان کی بات کر رہا ہوں اس لیے آپ اس کے ساتھ، یعنی کہ صاف ظاہر ہے میں اس کسان کو جانتا ہوں اور اگلے جس بندے سے بات کر رہے ہیں آپ کو یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو جانتا ہے. یہ نہیں کہ دیکھیں اس لیے دی لگایا جاتا ہے. دی کا کوئی خاص کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ لگائیں، یہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہو جانی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کیوں لگا رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہو، اس لیے پھر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہ آگے آئیے ہم. تمہارے بھائی کے پاس پستول نہ تھا. اب میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے پہچان کرنا، آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو پہچان کر لیے. تمہارے بھائی کے پاس یور برادر سبجیکٹ ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی آپ پڑھ لیں ڈڈ ناٹ ہے ورب ہو جائے گا، آپ پسٹل اس کا جو ہے وہی ویسے ہی سارا چل رہا ہے. دیکھیں ڈڈ ناٹ ہیو آرٹیکل آف پسٹل، کوئی اتنا بڑا فرق تو نہیں ہے. دا فارمر یور برادر، بس ان کو بدلتے جائے نا، سبجیکٹ ورب اور ادر ورڈ. سبجیکٹ بہت زیادہ گہرائی میں نہ چلے جائیں. بے شک میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہیں آئی تو سادہ سے رہیں. کیا رہیں؟ سبجیکٹ ورب ادر ورڈ دوسرے الفاظ. اب یہاں بھی اسی طرح چلتے جائیں، ہر جملے میں ایسے چلتے جائیں. سبجیکٹ یور برادر، ورب did not have, other words of this term. Our servant subject did not have verb. A gun lessons other words. Did. یہ ڈیڈ دیکھو یہاں پہ یہ جو جملہ نا اب یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ادھر انہوں نے گھسا کے رکھا ہوا ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کون سا استعمال ہو گیا. بھائی یہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ کا استعمال ہو رہا ہے ادھر ایکشن ورب میں بھی ہو جاتا ہے. یہ جو جملہ ہے کیا وہ چلے گئے ہیں اس میں ایک باقاعدہ کام ہے ایکشن ہے، یعنی جملہ اس میں یا نہیں ہے جملہ فیلئر، اس میں ایکشن ہے باقاعدہ. اس میں اب وہ ٹینس والی ٹرانسلیشن ہوگی. یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ کھڑا ہے، سیکنڈ ہوا ڈیڈ لگا دیا، دے لگایا، اور گو جو ایکشن ورب ہے اس کو گو لگایا، ڈیڈ دے گو. لیکن کیونکہ ان کا پیٹرن جو ہے وہ سیم ہے اس لیے ان کو بھی ساتھ رکھ دیا اس نے. یہ سمجھ لیں پاسٹ انڈیفینٹ اصل میں اس کا کہنے کا یہ مقصد ہے یہ سارے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہیں، لیکن ہم ان کو ہیڈ کا استعمال الگ سے ٹاپک کے طور پر پڑھتے ہیں. تو بہرحال آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایکشن والا ہے. یا کیا وہ چلے گئے تھے یہاں پہ باقاعدہ ایک ایکشن ہے، اوپر والوں میں ایکشن نہیں تھا. سبجیکٹ دا بیبی، ہیڈ ورب ادر ورڈز ا string top. How many tops subject did sorry how many tops did asghar have. ڈیڈ اصغر ہیو یہاں بھی یہ اصغر سبجیکٹ ہے اس کا، ڈیڈ اس کا ہیلپنگ ورب ہے، ہیو اس کا جو ہے ورب ہے. یہ ڈیڈ ہیو جو ہے پورا ورب بنتا ہے، یعنی یہ ہیلپنگ ورب اور یہ مین ورب اور اصغر. اور یہ ہاؤ مینی ٹاپس جو ہے، ہاؤ مینی ٹاپس جو ہے یہ ہو جاتا ہے کوسچن ورڈ، سوال پوچھنے کے لیے، یعنی کب کیوں کیسے کتنے. یہ اس کے ٹرانسلیشن آتی ہے، کوسچن ورڈز آتے ہیں، ان کو پہلے آپ نے سب سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. وی سبجیکٹ
had verb, no found other words. Did helping verb है, the city have ये subject है, this city subject है, have verb है, a clock tower इसका other words हो जाएंगे यानी याद कर लें, इसके आसान सा तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और आगे जो है क्वेश्चन वर्ड का ये पैटर्न हो जाता है अदर वर्ड, और सादा का जो हो जाता है, नफी का जो हो जाता है, वो सारों का आसान सा ही होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं, तो पैटर्न याद कर लें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स। अदर ये बहुत अदर वर्ड्स के साथ याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, सिंपल से सिंपल, कम से कम ये जरूरत होती है। इसके बाद जो बाकी जुमले हैं वो मैं आपको स्लाइड कर देता हूँ, आपने जरूर उनको देख लेना है, क्योंकि वीडियो की जो है लेंथ है वो बहुत आगे जा रही है और उसका फिर मुझे नुकसान होता है कि लोग देखना पसंद नहीं करते जी। द फार्मर डिड नॉट हैव अ सिकल, एक और बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, ये हमेशा कोई रूल नहीं होता कि एक जुमला एक ही तरीके से बनता होता है। ये जहां पे द फार्मर डिड नॉट हैव अ सिकल, उसके साथ देर का इस्तेमाल, देर बाद नो सिकल विद द फार्मर, ये भी उसकी इंग्लिश बिल्कुल दुरुस्त होती है। ये नहीं जहां पे हैज हैव का इस्तेमाल होता है ये हैड का, वहां देर के साथ जुमले भी बनाए जा सकते हैं, वो भी मैंने बना के छोड़ दिए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते होते हैं, क्योंकि इम्तिहान में जब पेपर में आता है तो तब आपको नहीं पता चलता होता, आप देर के साथ दिन में आ रहा होता है तो बच्चा क्यों कोई ये तो ऐसा आता है ना, ये एक लॉजिकल बात है, तुम्हारे भाई के पास पिस्तौल ना था, देर बाद नो पिस्टल विद योर ब्रदर, ये कौन सी गलत है? तो ऐसे जुमले आ जाते हैं जहां बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है और उसको पता नहीं चलता ये देर के इस्तेमाल का है या द फॉर्मर हैज या हैव का इस्तेमाल, वहां पे फिर वो पकड़ के बैठ जाता सर यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ना, क्या उस गाय के सींग ना थे, एक तरफ इस दरिया पर पुल क्यों ना था, अब बताएं, मौजूदगी आपने बतानी, दरिया पर पुल की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन आप देर से नहीं, बच्चे बेचारे ना उसके लिए तो मुश्किल है कि एक तरफ तो हमें बताया कि जब एक जगह पे कोई दूसरी चीज मौजूद होती है, जगह पर मौजूदगी को बताना हो तो प्रेजेंस बतानी हो तो देर का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लगा हुआ है डिड का इस्तेमाल लगा हुआ है, ये देखिए व्हाई डिड दिस रिवर हैव नो, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं, तो ये क्या वजह होती है? तो ये यही बात है कि ये बजाय इसकी कि आपकी उलझन बने, मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से भी बन सकते हैं, उस तरीके से भी बन, दोनों तरीके से आप देर के इस्तेमाल से भी बना सकते हैं हैव, या देखिए एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, आप इसको दो तरीके से, a hand has 5 fingers, एक ये बता सकते हैं, दूसरा there are 5 fingers in a hand, बिल्कुल ऐसे बता दें, यानी कि कोई कोई रूल सख्त नहीं है कि आप, ये बात वही होती है, सेम वही है, आपने इसका कोई फर्क नहीं होता, बस आपके एक नॉलेज में मैंने एक मजीद एक इजाफा कर दिया कि आप इस तरीके से भी सोचें।